दोस्तों, आज हम जानेंगे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के सभी ग्रह के बारे में। लेकिन मेरे हिसाब से सौर मंडल को बहुत करीब से जानने के लिए शायद हम सभी को अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। तो देर किस बात की, अंतरिक्ष यान तैयार हैं, जल्दी से सभी स्पेस सूट पहन ले, क्योंकि अगले 10 मिनट के लिए हम सभी सौर मंडल का सैर करेंगे। वो अलग बात है कि ये बातें वास्तविक नहीं काल्पनिक होगी, लेकिन कभी कभी आप मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को x मान लेते हो ना, वैसे ही अंतरिक्ष में जाने वाली बात को सच मान लो ना। तो चलो, स्पेसशिप में हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। जब तक हम लोग सौर मंडल में प्रवेश करेंगे तब तक यह जान लें कि आज हम स्पेस में क्या जानेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले सौर मंडल के मुखिया यानी सूरज के बारे में जानेंगे। फिर इसके परिवार के 8 सदस्यों का डिटेल में जानकारी लेंगे। डिटेल मतलब थोड़ा ध्यान से सुनना। हम जानेंगे हर ग्रह सूर्य से कितना दूर है, वह ग्रह किससे बना है, ठोस है या द्रव है, ग्रहों का आकार कितना बड़ा है, सभी ग्रह अपनी जगह से सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगाता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखो, बात करते करते हमारा स्पेसशिप पहुंच चुका है सौर मंडल के मुखिया सूरज के करीब। ज़्यादा करीब नहीं, थोड़ा दूर ही रुक गए, क्योंकि हम सबको जल के भस्म थोड़ी होना है, जान बचे तो लाख उपाय। अब हम सूरज की चर्चा करेंगे। यह एक तारा है जिसके चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। देखिए, तारों का अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों का अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। इसलिए हमारे सौरमंडल का सबसे करीबी तारा सूर्य है। इसी वजह से पृथ्वी सहित सभी ग्रह ऊष्मा और प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर है। चलो, अब सूरज के विषय में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। सन सौरमंडल का केंद्र है। इसका व्यास 13,90,000 किलोमीटर है, जो कि हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, लेकिन परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य इसकी परिक्रमा 251 किलोमीटर प्रति सेकंड से करता है। सूर्य अपनी जगह नहीं घूमता। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना एक विशाल गोला है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। चलो, ये तो रही सूर्य के बारे में जानकारी। अब हम थोड़ा इस फिगर को देखेंगे। यह है हमारा सौरमंडल। सबसे ऊपर इस परिवार का मुखिया सूरज है। इसके नीचे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह हैं। इन ग्रहों के अपना उपग्रह भी हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह चांद है, उसी प्रकार सभी ग्रहों का 185 उपग्रह हैं, जिसकी जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। फिलहाल हम सभी ग्रहों के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। यह ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य से 4 करोड़ 60 लाख से 7 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह एक ठोस ग्रह है जिस पर ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। इस ग्रह का दिन का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान घटकर -176 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4,880 किलोमीटर है। बुध ग्रह से सूर्य को देखेंगे तो सूर्य 3 गुना बड़ा दिखेगा। बुध अपनी जगह पर 58.65 दिनों में घूमता है, जबकि यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। पृथ्वी पर अगर आपका वजन 100 किलो है तो बुध पर आप 38 किलो के होंगे। यह अपनी कक्ष में 0.1 डिग्री झुका हुआ है। इस ग्रह को हम शाम के समय खुली आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुई
बुध ग्रह की बातें। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। यह ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान पर आता है। शुक्र ग्रह सूर्य से 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। इस ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। इस वजह से यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। जब इस ग्रह का भाग सूर्य की ओर रहता है तो इसका तापमान 462 डिग्री रहता है। इस ग्रह पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी है। शुक्र ग्रह का व्यास 12,092 किलोमीटर है। इस ग्रह को भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र ग्रह अपना और सूर्य का दोनों का चक्कर पूरा करने में लगभग बराबर का समय लेता है। जैसे यह अपने जगह पर 243 दिन में घूमता है और सूर्य का एक चक्कर 224.7 दिन में लगाता है। अगला ग्रह हमारा अपना ग्रह पृथ्वी है, लेकिन इसके बारे में हम अंत में जानेंगे, क्योंकि अभी स्पेसशिप में हम लोग सौरमंडल में अन्य ग्रहों में घूमेंगे। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। यह ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर आता है। मंगल ग्रह सूर्य से 23 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि इस ग्रह पर लाल मिट्टी है, इस वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह भी एक ठोस ग्रह है जिसमें शायद भविष्य में जीवन संभव हो सकता है। मंगल ग्रह का व्यास 6,794 किलोमीटर है। इस ग्रह का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस ग्रह को अपनी जगह घूमने में 24 घंटे 39 मिनट लगते हैं, जबकि सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 साल 322 दिन लगते हैं। मंगल ग्रह अपनी कक्ष पर 25.19 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी पर अगर व्यक्ति 100 केजी का है तो मंगल ग्रह पर उसका वजन 37 किलो होगा। ये तो हुआ मंगल ग्रह की बात। अब हम सभी का स्पेसशिप बहुत ही खतरनाक जगहों से गुजरेगा, क्योंकि इसमें है क्षुद्र ग्रह जिसमें है उल्का पिंड। और हम अब सौरमंडल के बाहरी ग्रहों में चलेंगे जो इस क्षुद्र ग्रह के बाहर हैं, और ये सभी गैसों वाले ग्रह हैं। अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। यह ग्रह सूर्य से 5वें स्थान पर आता है, जो कि यह सूर्य से 77 करोड़ 83 लाख 40,812 किलोमीटर दूर है। बृहस्पति ग्रह पर 71% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 5% अन्य द्रव्यमान है। इसी कारण इस ग्रह को गैसों से भरा हुआ गोला कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। इस वजह से यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का तापमान -108 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बृहस्पति ग्रह अब 9 घंटे 56 मिनट लेता है। वही यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11 साल 317 दिन लगाता है। यह ग्रह अपने कक्ष पर 3.12 डिग्री झुका हुआ है। ये हुई बृहस्पति ग्रह की बातें। और अब हम सब अपनी यान को शनि ग्रह की ओर ले जाएंगे। यह ग्रह सूर्य से 6ठे स्थान पर आता है। शनि ग्रह सूर्य से 142 करोड़ 66 लाख 66,000 और 400 किलोमीटर दूर है। यह एक रिंग से घिरा हुआ ग्रह है। शनि ग्रह का व्यास 1,02,728 किलोमीटर है। इस ग्रह में 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम, बाकी के अन्य द्रव्यमान हैं। यह ग्रह भी गैस का एक गोला है। शनि ग्रह को अपनी जगह घूमने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 साल 175 दिन का समय लेता है। इस ग्रह का तापमान सामान्यतः -185 डिग्री सेल्सियस है। शनि ग्रह अपने कक्ष पर 26.73 डिग्री झुका हुआ है। तो ये हुई शनि ग्रह की बातें। तो चलो अब हम बात करेंगे अरुण ग्रह की। यह ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर आता है। अरुण ग्रह सूर्य से 300 करोड़ 6 लाख 58 हज़ार किलोमीटर दूर है। इस ग्रह का व्यास
51,118 किलोमीटर है। अरुण ग्रह का तापमान -197 डिग्री सेल्सियस है, जो कि एक ठंडा ग्रह है। इस ग्रह पर 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2.3% मीथेन पाया जाता है। यह ग्रह भी गैस का एक गोला है। यह ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है, जो कि अपनी परिक्रमा शराबी की तरह लुढ़कते पुढ़कते पूरा करता है। यह ग्रह अपनी जगह पर 17 घंटा 14 मिनट में घूमता है, जबकि यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल का समय लेता है। अरुण ग्रह अपनी कक्ष पर 97.77 डिग्री झुका हुआ है। तो ये रही अरुण ग्रह की बातें। अब हम सैर करेंगे सौरमंडल के अंतिम और सबसे ठंडे ग्रह की। यह ग्रह सूर्य से दूरी के मामले में 8वें स्थान पर आता है। वरुण ग्रह सूर्य से 439,83,96,441 किलोमीटर दूर है। इस ग्रह पर 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और 1% मीथेन है। इस ग्रह को बर्फीला गैस भी कहा जाता है। वरुण ग्रह का औसतन तापमान -200 डिग्री सेल्सियस है। इस वजह से यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और इसका मुख्य कारण यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। यह ग्रह अपनी ही जगह घूमने में 16 घंटा 12 मिनट लेता है। वही यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय यानी 60,190 दिन लेता है। वरुण ग्रह अपनी कक्षा में 29.56 डिग्री झुका हुआ है। तो ये तो हुई वरुण ग्रह की बातें। तो चलो अब हम अपने स्पेसशिप को पृथ्वी की ओर ले जाएंगे और जानेंगे पृथ्वी ग्रह के बारे में। यह ग्रह सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। पृथ्वी ग्रह सूर्य से 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है। यह भी एक ठोस ग्रह है जिस पर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस मौजूद है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसका तापमान ज़्यादा से ज़्यादा 56.7 डिग्री सेल्सियस होता है और कम से कम -89.2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमता है, वहीं सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगाते हैं। यह अपनी कक्ष पर 23.45 डिग्री झुकी हुई है। हालांकि इन ग्रहों के कुछ उपग्रह भी हैं जिसकी चर्चा मैंने किया था, और इन उपग्रहों के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अंत में हम आपको बताएंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, वही सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। तो चलो अब हम सबसे गर्म और सबसे ठंडे ग्रह के बारे में भी एक बार जान लें। तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, जबकि सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है, जिसे हम अंग्रेजी में नेपच्यून भी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सौरमंडल का सैर करने में मज़ा आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।